है डे 5 ट्रेनिंग में, कमांडो ट्रेनिंग के लिए कौन कौन तैयार है? वो हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सब कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे थे फॉरेन ट्रिप्स की, किस किस ने अपने आप को वहां पे पाया? किस किस ने सोचा कौन कौन जाना चाहता है? गीता जी, डॉक्टर दीप्ति, प्रीति ठाकुर जी, रेखा जी, आशीष रखेरा, अनीता, सरिता पाठक जी, कुलदीप कौर जी, बहुत बढ़िया। यानी कि जो भी यहाँ बैठा है, जो भी इस ट्रेनिंग में है, मेरे साथ 110 पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि सब वो करना चाहते हैं। हम सबका ड्रीम होता है, घूमना फिरना तो हम चाहते ही चाहते हैं, बट साथ में एक बार ये भी बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि एक बार हमें फॉरेन ट्रिप पे भी जरूर जाना है। इवन अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा सबसे पहला ड्रीम था कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है, और वो मुझे 97 में मिल गया। जब मैंने जॉब स्टार्ट करी 96 में, 97 में मैं ट्रेनिंग के लिए मैं फर्स्ट टाइम में बैठ गया था। और फॉरेन ट्रिप मोदी केयर के साथ तो लिए मैंने, विप्रो की तरफ से भी मैंने काम की पर्पज से भी लिए। तो हम सबका कुछ ना कुछ ऐसा ड्रीम हर कोई चाहता है कि हमें फॉरेन ट्रिप मिले, घूमने का मौका मिले, देश विदेश की यात्राएं मिले। अब उसके लिए बात करेंगे करना क्या होगा। करना क्या है, हमें शोधी प्लान करना है। और आज आप सब कॉपी पेन लेके बैठना, बहुत सारे पॉइंट्स आपको अपने एक्सपीरियंस से मिलेंगे कि जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। ये ट्रेनिंग 2 पार्ट में होगी, हाफ ट्रेनिंग आज होगी, बाकी कल होगी। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें प्लान शो क्यों करना है, क्योंकि प्लान शो क्यों करना है, क्योंकि आप सबके सपने, हम सबके सपने हैं, और उन ड्रीम को फुलफिल करने के लिए ही हम मोदी केयर में आए हैं। तो उसके लिए हमें प्लान शो करना है, उसी से ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के लोग आते हैं, एक जो ऐसे यूजर रहते हैं जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और बहुत सारे जो यूजर बेनिफिट हैं, लॉयल्टी, रीपरचेज ऑफर, वो सारे बेनिफिट लेते हैं, बट उनको ट्रेनिंग में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्ट यूज करना बता दिया, आपने बता दिया कि हार्पिक की जगह बियॉन्ड प्योर यूज करना है, कौन सा सोप है, क्या है, उसके क्या बेनिफिट है, स्टेरिक्लिन कंसंट्रेटेड है, आपको कैसे यूज करना है, उसके बाद यूजर के लिए ट्रेनिंग नहीं है। बट जब आप सब अपना कीमती समय निकाल के डेली 9 to 10 में यहाँ पर आ रहे हो, तो दिस मीन्स आप उससे नेक्स्ट कैटेगरी में ऑलरेडी जा चुके हो। क्योंकि यहाँ पे पहला सिस्टम क्या है, हमें सेल्फ यूज, तो सेल्फ यूजर आप हो। उसके बाद शेयरिंग, शेयरिंग कैसे करनी है, प्लान कैसे दिखाना है, इसके आज बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। कुलदीप जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, अगर कहीं इशू हो या कुछ हो तो वो कर दे, मुझे बीच में इंटरप्ट कर देना। और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने नाम के साथ आए, अपना नाम की स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं, किसी का नाम 1 2 3 4 है, मैंने ऑप्शन दे दिया, क्योंकि हर किसी के लिए जो सबसे अच्छा जो वर्ड होता है वो होता है उसका नाम। तो जो आपका नाम है हम उसी नाम से ही पुकारे रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। शो दी प्लान, हमें प्लान कैसे शो करना है, आज हम बात करेंगे प्लान क्यों शो करना है, और कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं हमें प्लान शो करने में। आज आप उससे बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। हमने बहुत ट्राई किया कि जो जो चैलेंजेस फील्ड में आते हैं हमें उसके आंसर कैसे देने हैं, उन सब के भी आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। सबसे पहले जैसे हमने बात करी, हम मोदी केयर में प्लान किस लिए आते हैं, हम हमारे पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, हर किसी का पीएमएफ डिफरेंट हो सकता है। किसी को पास पैसे बहुत है लेकिन वो फॉरेन ट्रिप पे नहीं जा, उसका फॉरेन ट्रिप उसका ड्रीम है। हो सकता है किसी को गाड़ी अट्रैक्ट करती है, किसी को घर, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको देखना है कि आपका पीएमएफ क्या है। मोदी केयर से ले आप सारी चीजें ले सकते हैं, ये आप आने वाले टाइम में आपको सब कुछ डिटेल में समझाया जाएगा। आपको देखना है कि आपका पीएमएफ क्या है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, उसके लिए क्या करना क्या होगा।
प्लान मीन्स कैलकुलेशंस। कहते हैं ना, जहां पैसा होगा तो वहां कैलकुलेशन जरूर होंगी। तो हमें कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमें रूट मैप क्या है, पैसा कैसे आता है, तो हम उसमें एक छोटे लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, बड़े लेवल तक नहीं जा सकते। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सिलेबस चेंज नहीं होता। एक बार आपने जो कैलकुलेशन समझ ली, वो कैलकुलेशन वैसे ही चलेगी। एक बार आपको एपीबी समझ में आ गया, डक्टर बोनस समझ में आ गया, लीडरशिप बोनस कैसे आता है, तो आपको एक बार समझना है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या होता है, हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है, यहाँ पे सिलेबस चेंज नहीं होता। ये सबसे अच्छी बात है। आपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले ली तो बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा डिफरेंट और नहीं आएगा, तो उसमें कुछ ना थोड़ा बहुत ऐड ऑन हो सकता है, प्रोडक्ट रेंज में कुछ नया प्रोडक्ट ऐड हो सकता है, बट अगर आपको मेन बेसिक की नॉलेज है तो वो इतना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। वर्क इक्वल टू रिवार्ड, रिटर्न ऑन वर्क। जितना काम करेंगे उतना रिवार्ड मिलेगा, उतना रिटर्न मिलेगा। पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, जो भी हमने बात करी, किसी का ड्रीम फॉरेन ट्रिप हो सकता है, कार हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है। रिटर्न आपके पीएमएफ, क्योंकि आपका पीएमएफ आपका है, जो आपको पहले सबसे पहले जो हमने अभी स्टार्टिंग में क्योंकि बात करी थी, जो पहले ट्रेनिंग में हमने सबसे पहले लेके गया था वाई। आपका रीजन क्या है, क्यों आप मोदी केयर में आए हैं, तो आपको अपना वाई ढूंढा। उसके बाद हमने गोल सेटिंग पे बात करी, उसके बाद हमने लिस्ट पे बात करी। फोर ट्रेनिंग में हमने इनविटेशन की टेक्निक बताई। अब हम इनविटेशन के बाद अब प्लान पर आते हैं कि हमारे इनविटेशन हुई, अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, अब उसके बाद प्लान कैसे दिखाना है। माई वैल्यू, आपको देखना है कि मेरी वैल्यू क्या है। अगर कोई पर्सन 30,000 रुपए 30 दिन में कमाता है, तो एक दिन में कितने कमाता है, 1,000 रुपए। और अगर वो एक दिन में 1,000 कमाता है और 10 घंटे अगर काम करता है, तो पर आवर 100 रुपीज की वैल्यू है। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। और इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, हमारे में और बिजनेस टाइकून में जो एक ही बड़ा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है, उनके पास नंबर ऑफ आवर्स बड़े हैं। नंबर ऑफ आवर्स कैसे हैं कि अगर हम इंडिविजुअल काम करेंगे तो एक्टिव इनकम आएगी, तो हम दिन में 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। बट हमने अगर अपने घंटों को बढ़ा दिया, वो घंटे कैसे बढ़ाते हैं, अगर कोई टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, उनके पास क्या है, अगर 1 लाख लोग भी काम करते हैं, दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो टोटल कितने घंटे काम होता है, 10 लाख घंटे, जो हम अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं पहुंच पाते। नेटवर्क मार्केटिंग से आप अपने घंटों को बढ़ा सकते हैं। 10 घंटे की जगह आप 24 घंटे से ज्यादा आप काम कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट डे में समझा था, जब हमने EBSI वाला चार्ट समझा था। तो अब आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है कि पर घंटे आज आपकी वैल्यू क्या है, अगले 2 से 3 साल में आप उसको कहां पे लेके जाना चाहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कौन कौन से चैलेंज आते हैं। सबसे पहले, हाउ विल आई शो द प्लान। पीपल विल आस्क हाउ मच यू अर्न। ऐसा बहुत सारे मेरे दोस्त इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपने कितने पैसे कमाए, क्या आपने कार ली, ट्रिप ली, और कौन से आते हैं। इन सारे चैलेंजेस के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चैलेंज का क्या नाम है, आई कांट कन्विंस, आई कांट शो द प्लान लाइक माई अपलाइन। करना नहीं आता का सोल्यूशन है, करना नहीं चाहता को कोई सोल्यूशन नहीं है। करना नहीं आता तो हम आपको सिखा सकते हैं, बट अगर कोई करना नहीं चाहता तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, तो वो उसको जब तक अंदर से नहीं लगता तब तक वो फर्स्ट भी नहीं आ सकता। आप कितने मर्जी फैसिलिटी दे दो, कुछ भी दे दो, तो सबसे पहले लर्निंग एटीट्यूड होगा तो हम कर सकते हैं, बट अगर करना ही नहीं चाहते तो उसका किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं जानता हूं जितने लोग अभी 144 मेरे साथ हैं, तो सबको एक ही एटीट्यूड रखना है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। और वी आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हम चीजों को सीख सकते हैं। हम बचपन में पैदा हुए, उसके बाद हमने चलना सीखा, बोलना सीखा, और अलग अलग स्किल सीखते गए, बड़े हुए,
टू व्हीलर सीखा, फोर व्हीलर सीखा, स्विमिंग करना सीखा, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हम लर्न कर सकते हैं। देयर इज नथिंग कि ऐसा कोई भी हमारे में से ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी, कि अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसा कोई भी नहीं है जो पहले यहाँ पे सीख के आया हो, सबने नहीं आके सीखा। तो ऐसा कोई भी नहीं है, और यही हमारे अंदर और एनिमल्स के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन लर्न न्यू थिंग्स। क्योंकि किसी ने सोचा तभी आज हम रिज्यूम पर हैं, किसी ने सोचा तभी ट्रेन चलती है, किसी ने सोचा तभी हम फोन पे बात कर सकते हैं, रन करा, इम्प्लीमेंट करा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इन चैलेंजेस जो आते हैं इनको ओवरकम कैसे करना है। People will ask how much you earn, have you taken car or trip। जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो लोग ले आपसे पूछेंगे या पूछते हैं कि आप कितना कमाते हैं, और आपने कार, ट्रिप आपने बताया यहाँ सब मिलता है, तो उसका आपको आंसर कैसे देना है। क्योंकि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं ना, तो हम मिनिमम 3 साल का एटीट्यूड लेके चलते हैं। मतलब अगर हमने कोई भी शॉप खोली है, कोई भी बिजनेस अगर हमने स्टार्ट करा है, जहां हम लाखों रुपए भी लगाते हैं, सुबह से लेके शाम तक बैठते हैं, तब भी हमें स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, लर्निंग पीरियड। हमें उसमें इनपुट देनी है, आउटपुट के बारे में हम नहीं सोचते। अगर कोई आउटपुट के बारे में सोचता है तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में करेंगे तो पहले दिन कोई ऐसा, हमारे आसपास की कोई ऐसा शॉप, कोई ऐसा शोरूम नहीं है जहां पहले दिन से कस्टमर ने आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कस्टमर ने आना शुरू करा, कस्टमर बेस बना। सेम वे में हमें भी 2 से 3 साल का मिनिमम टाइम देना है। अगर 2 से 3 साल में आपके पास कुछ आ रहा है तो बोनस है, इट इज लर्निंग पीरियड, जितना आएगा वो बोनस है। एवरी बिजनेस नीड्स टाइम एंड एफर्ट। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें टाइम और एफर्ट नहीं लगते हो। दिस बिजनेस आल्सो नीड्स टाइम, 2 to 5 years। आपको टाइम लगेगा। ये बिजनेस कैसा है, जैसे किसान है, वो क्या करता है, चावल की खेती भी करता है, गेहूं की खेती करता है, और आम की खेती करता है। गेहूं की खेती में क्या होता है, हर साल उसे रिजल्ट मिल जाता है। बट जब आम की खेती करता है तो उसमें क्या होता है, 1 से 2 साल बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। 3 साल तक कुछ भी नहीं आता, बट उसे एक विश्वास होता है कि इस पर आम जरूर आएंगे। बट 3 से 4 साल के बाद जब उस पे आम आना शुरू होते हैं, सबसे उस टाइम पे उसके लिए क्रूशियल पीरियड होते हैं, इनपुट है, आउटपुट जीरो, और उसे ध्यान भी रखना पड़ता है, बचाव भी करना पड़ता है। बट जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है तो फिर उसे वो लाइफ टाइम, उससे कई साल, 40, 50, 100 साल तक उससे आम आता रहता है। मोदी केयर बिजनेस इज लाइक दिस सेम थिंग। नेक्स्ट, आप उनको क्या बता सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है एग्जाम्पल ऑफ हिज सन, आप उनसे पूछिए आपके बच्चे कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके 2 बच्चे हैं, और पूछिए आपका बेटा फॉर एग्जाम्पल 10 साल का है, तो आप उनसे पूछिए कि आपका बच्चा कितने कितने पैसे क्या कमाता है। वो कहेगा व्हाट, आप क्या बोल रहे हैं। कहता दोबारा बोलिए, आपका बच्चा कितने पैसे कमाता है। कहते ऐसा तो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब वो 18 साल तक पढ़ाई करेगा, 18 साल होगा, 20, 22, 23 साल तक होगा, उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अर्न करेगा। सेम वे में अगर हमने 2 से 5 साल नहीं दिए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम गलत हैं। तो जब हमने वहां 22 से 23 साल, वहां भी गारंटी नहीं है, बट वहां पे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, तो आपको भी यहाँ पे 2 से 5 साल देने होंगे। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी चीज वो है, आपको स्टोरी टेलर बनना है। स्टोरी टेलर का मतलब क्या है, स्टोरी टेलर का मतलब ये है, आपको रिलेटेड स्टोरी बतानी है, उसको ड्रीम के साथ कनेक्ट करवाना है। अगर वो डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर की सक्सेस स्टोरी बतानी है, इंजीनियर है तो इंजीनियर की, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की, आपको सक्सेस स्टोरी बतानी है, आपको स्टोरी टेलर बनना है। ड्रीम के साथ कनेक्ट करना इज एक स्टोरी टेलर। नेक्स्ट चैलेंज का नाम है आई कांट कन्विंस। नो वन कैन कन्विंस नो वन इन दिस वर्ल्ड। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी को कन्विंस कर सकता है।
जैसे मैंने अभी आपको एक बच्चे का एग्जांपल दिया कि आप कितना मर्जी कन्विंस कर लो कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, 99% नंबर लाने हैं, वो नहीं लाएगा। जब तक वो आप कन्विंस नहीं होगा, आप अंदर से मोटिवेट ही नहीं होगा, तो नहीं होगा। एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम और लेते हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, पिछले 1-1.25 साल से हम कोरोना का टाइम चल रहा है। मीडिया में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम, सीएम सबने क्या बोला? मास्क लगाना जरूरी है। हमें मास्क लगाना जरूरी है, प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। कितना कुछ उन्होंने मीडिया में बोला, कहां तक बोला, लेकिन किसने कन्विंस होना है? मुझे होना है, आपको होना है। अपने आप को कन्विंस करने का बिजनेस है, किसी और को कन्विंस नहीं करना। जब आपको विश्वास हो गया आप कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो। इट इज लाइक प्रसाद। जब हम मंदिर से मंदिर से निकलते हैं तो प्रसाद लेते हैं, तो रास्ते में जो मिलता है हम उसको दे देते हैं। अब वो सामने वाले की मर्जी है कि वो प्रसाद को प्रसाद की तरह सिर पे लगाएगा और वो प्रसाद की तरह लेगा, या उसको बोलेगा मिठाई है, मैं तो नहीं खा सकता, मुझे तो डायबिटीज है, मैं खाना ही नहीं चाहता, मुझे मीठा पसंद नहीं है, या वो फेंक देगा। इट इज हिज एटीट्यूड। आपका काम क्या है? आपको प्रसाद देना है। जैसे हमने कल भी बात करी थी, आपका काम क्या है कि आपको एक अच्छी चीज मिली है, आपको उसको प्रसाद की तरह शेयर करना है। आगे सामने वाले की मर्जी है वो कैसे करना चाहता है, बट आप अपना काम करते जाइए। नेक्स्ट, एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो हम सोचते हैं, जो चैलेंज है, मेरी अपलाइन अच्छा प्लान दिखाती है। अपलाइन का काम आपको सिस्टम में लाना है, और आपको पहले 5 प्लान आपको अपलाइन आपकी हेल्प करेगी प्लान दिखाने में, फर्स्ट 5 प्लान। उसके बाद आपको ओनरशिप लेनी है, आपको उसके बाद अपने आप प्लान दिखाना है। और जब आपकी ग्रोथ उस दिन से शुरू होगी जिस दिन आप अपने आप प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट डज नॉट नो अबाउट द प्लान। हम सोचते हैं सामने वाले को पता नहीं क्या पूछ लेगा। जब आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, आपको प्लान उससे ज्यादा आता है। ये माइंड में सबसे पहले रखना है कि प्लान आपको सामने वाले से ज्यादा आता है। आपको मोदी केयर के बारे में ज्यादा मालूम है, सामने वाले को नहीं मालूम है, प्रोस्पेक्ट को। डोंट वरी, 7 की जगह 7 से 16 की जगह 15% बता दिया, 17 बता दिया, नो वन मैटर्स। क्योंकि आपको उसके बाद सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। आपका ड्रीम है इसलिए प्लान दिखाना है, क्योंकि आपका ड्रीम है इसलिए प्लान दिखाना है। इसीलिए आज आप रात को भी इस ट्रेनिंग में, संडे को हमारे साथ प्लान इस मीटिंग में है। क्यों? क्योंकि आपके ड्रीम्स हैं। ड्रीम के बिना कुछ भी नहीं है। अगर इसकी भी एक ट्रेनिंग है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको उस पर भी दूंगा। चलिए, अगर ड्रीम नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट, अब इसे ओवरकम करने का तरीका क्या है? इन जो चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम, कि उसके साथ हम, चैलेंजेस तो आएंगे, ऐसा कोई अगर आपको ले कहता है कि चैलेंज नहीं आएंगे, ऐसा कोई जॉब नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर चैलेंज नहीं आते हैं। यहाँ भी आपको चैलेंज आएंगे, बट चैलेंज से घबराना नहीं है, उसके लिए तैयारी करनी है जीत की। तैयारी क्या करनी है हमें? सबसे पहले माइंडसेट करना होगा, आप किसी को कुछ देने जा रही हैं, लेने नहीं जा रही। ये सबसे बड़ा माइंडसेट है। जब आप किसी को इस एटीट्यूड से जाओगे कि आप उसको देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद वेल ड्रेस अप, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि किसी भी ड्रेस में आपको हमेशा फॉर्मल में प्लान दिखाना है। आपके शूज पॉलिश होने चाहिए, ग्रूम होना चाहिए, पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट, शो द प्लान इन फॉर्मल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्लान अच्छे तरीके से दिखाइए। और प्लान अच्छा तरीका सिर्फ कहते हैं ना, करत करत अभ्यास, तभी आ पाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन और वुमेन परफेक्ट। कोई बोलेगा कि मैं कर भी लूं और स्विमिंग भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं ना पूल में नहीं जाऊंगा, मैं बाहर से बैठ के स्विमिंग सीख लूंगा। ऐसा कोई तरीका बना ही नहीं दोस्तों लाइफ के अंदर कि आप स्विमिंग भी सीखना चाहते हो और हम उसके अंदर जाएंगे नहीं तो स्विमिंग आएगी नहीं। सेम वे से जब तक हम फील्ड में जाएंगे नहीं, प्लान दिखाते दिखाते अपने आप अच्छा हो जाएगा।
पहली बार किसी को अच्छा नहीं आता, बट जब आप दिखाते दिखाते अपने आप अच्छा हो जाएगा। बट जब आप प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो क्योंकि सबसे पहले वो पर्सन आपकी आंखों में देख रहा है, आपकी चमक देखता है, आपको जो आप बता रहे हो उसे पहले दिन सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, आप जो बता रहे हो आपको कितना विश्वास है उसके ऊपर। इस ये चीज पे मैटर करता है कि वो आपने ट्रांसफर करना है फीलिंग कि जो आप बता रहे हो वो हो सकता है। तो अगर आप वो बताने में, उसके बाद प्रोडक्ट सब कुछ बाद में आता है, प्रोडक्ट बाद में आता है, प्लान बाद में आता है। सबसे पहले जो आप बता रहे हो आपको कितना विश्वास है। ऑलवेज कैरी डायरी पेन विद यू। कभी भी ये गलती नहीं करनी वहां जाके हम कॉपी पेन ढूंढ रहे हो, एक रजिस्टर का पेज फाड़ के उस पर हम काम कर रहे हो। ऑलवेज कैरी डायरी पेन विद यू। प्लीज चेक योर शूज शुड बी पॉलिश्ड इफ पॉसिबल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इफ पॉसिबल प्लीज शो द प्लान टू कपल। अगर आप वाइफ को दिखाने जा रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ को दिखाइए, दोनों को। अगर आप कपल में दिखाएंगे तो बहुत सारे चांसेस है आपको ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगी और वो आपके साथ ज्यादा लंबे टाइम तक आपके साथ काम करेंगे। चलिए अब अपने प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन होगी तो आपका ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। एटीट्यूड मैटर्स। मैंने क्या बोला? एटीट्यूड। आप कौन से एटीट्यूड से, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म एटीट्यूड से जा रहे हैं या लॉन्ग टर्म एटीट्यूड से जा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बताया, वी आर नॉट हेयर फॉर शॉर्ट टर्म, वी आर हेयर फॉर लॉन्ग टर्म फॉर द पैसिव इनकम। पैसिव इनकम लॉन्ग टर्म से ही आती है, शॉर्ट टर्म से पैसिव इनकम नहीं आती। कोई भी बिजनेस आज जितना भी बड़ा है वो एक दिन में नहीं बना, उसके पीछे पता नहीं कितने साल उनको लगे, 30 40 50 साल लगे तब वो एम्पायर बना। जहां भी आपको 3 से 5 साल देने होंगे तो ही होगा। आप किसी को देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे। भगवान प्रोस्पेक्ट को सद्बुद्धि दे। आपको लिए दिमाग में रखना है कि इस बिजनेस से सामने वाले की लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। तो आपको शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म की सामने वाले को आप समझने की ताकत दे। एटीट्यूड ओनली मैटर्स। आपका एटीट्यूड क्या है वो मैटर करता है। थिंक ओनली लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लें, मैं समझदार हूं, ये ठीक है, आप सामने वाले से ज्यादा, लेकिन मैं ही समझदार हूं ये नहीं चलता। मैं समझदार हूं इट्स फाइन, लेकिन मैं ही समझदार हूं प्रोस्पेक्ट नहीं, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो वो नहीं चलेगा। और नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका दीजिए। जितना वो बोलेगा, जितना उसके आप उसके ड्रीम पे बात करेंगे, जितना वो आपको बताएगा, उतने ज्यादा चांस हैं कि वो आपके साथ जरूर आएगा। कहते हैं ना, जब तक गिलास खाली नहीं होगा, आप भरा हुआ गिलास है उसके अंदर पानी डालते जाओ, क्या होगा? पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। पहले जो उसके अंदर है पहले उसे बोलने का मौका दो। मोदी केयर बिजनेस करेक्टर बिल्ड करने का बिजनेस है कि आपका एटीट्यूड क्या है, करेक्टर क्या है, ये मैटर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लान सी, दो टाइप का प्लान होते हैं, एक कंज्यूमर प्लान, एक बिजनेसमैन प्लान। आपने दोनों प्लान का मैं आज आपको शॉर्ट में बताऊंगा, कल हम इसको और डिटेल में समझेंगे। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाले को आप कौन सा प्लान दिखाएंगे, कि उसको कंज्यूमर बेनिफिट बताने हैं या बिजनेस बेनिफिट बताना है। या आपको आइडेंटिफाई करना है, मिक्स एंड मैच नहीं करना। कंज्यूमर को कंज्यूमर बेनिफिट दिखाना है कि अगर किसी को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पसंद है तो उसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में, उसे कंज्यूमर बनने के क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उसके ऊपर बात करनी है। अगर वो ऐसे बिजनेस पार्ट टाइम में इनकम कमाना चाहता है तो आपने आइडेंटिफाई करना है। बट आपको डिपेंड क्या करता है, आप फोकस किस पे कर रहे हो, आप कंज्यूमर प्लान पे कर रहे हो या बिजनेस प्लान पे कर रहे हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना है सामने वाले की नीड क्या है, जरूरत क्या है, उसका वाई क्या है। आपने सबसे पहले हमने किसकी बात करी? पीएमएफ कि पीएमएफ क्या है आप, और इसका एक और आसान तरीका बताता हूँ। आपके पास पीएमएफ की लिस्ट होनी चाहिए, जो हमने बताए थे। किसी का फॉरेन ट्रिप हो सकता है, गाड़ी लेना हो सकता है, घर हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, क्वालिटी टाइम विद फैमिली। तो आपको
सबसे पहले पीएमएफ पे अगर आप उससे टिक करवाएं कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है, तो आपका जो प्लान बताएंगे तो उसी पीएमएफ के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। जब आप प्लान बताएं तो उसी पीएमएफ को बार बार आप उसके प्लान में आना चाहिए। जब हम कंज्यूमर बेनिफिट की बात करते हैं तो सब आपने उनको रीपरचेज ऑफर बतानी है। रीपरचेज ऑफर आप सब जानते हैं कि 10% के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आप 3000 के लेंगे तो 300 के एडिशनल मिलेंगे। सबसे पहले आपको एमआरपी पे ना मिलके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। उसके बाद आप 5000 के लेंगे तो 10% का 500 के फ्री मिलेंगे, 3000 के लेंगे तो 300 का। उसके बाद आप उससे पूछिए कि आप किसी ना किसी शॉप से सामान लेते हैं, कब से ले रहे हैं, वो सोचने लगेगा, तब आपने आंसर। और हमेशा एक चीज और ध्यान रखिए, जहां तक हो सके ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। क्लोज एंडेड का मतलब है जिसका आंसर एक ही हो। आपको क्या पसंद है, दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड जिसका आंसर एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, आपको तो आपने क्या पूछा, आपका पीएमएफ क्या है, तो वो क्लोज एंडेड है। आपने आठ एक जो आपने लिस्ट बताई उसमें एक में क्लिक करने के लिए बोला, तो दैट इज क्लोज एंडेड। उसके बाद आप लॉयल्टी बेनिफिट के बारे में जरूर बताइए। अगर वो कंज्यूमर के साथ आते हैं तो आप उनको लॉयल्टी बेनिफिट जरूर बताइए। लॉयल्टी मींस लॉयल कस्टमर। हम किसी ना किसी शॉप से सामान लेते हैं, फिर खत्म होता है, फिर दोबारा लेने जाते हैं, और अब तक हमने मार्केट से पता नहीं कितने लाखों का सामान ले लिया, वो भी हाँ ही बोलेगा। बट क्या आपको मिठाई का डब्बा आता है, क्या कोई गिफ्ट आता है, क्या आपको फ्री मिलता है? ऐसी कैसी बातें कर रहे हो सर आप? तो आपने उनको बताना है हाँ जी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर में जाता है। ये आप जरूर बताइए, क्योंकि जब आप ले बताएंगे तो उसके मन में आएगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे बोल रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप उनको बताइए क्यों दे रही है कंपनी, क्योंकि जब जरूरत किसकी थी, दो लोगों की, एक बनाने वाले की, एक यूज करने वाले की। हम सब क्या है, कंज्यूमर है, कि कस्टमर से सीधा पैसा कंपनी से हमारे पास आ गया तो क्या हुआ, और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुई, तो जो पैसा बच गया वही पैसा कंपनी बांटती है। तो आप उसे जरूर जरूर बताइए। उसके बाद लॉयल्टी बेनिफिट बताइए कि अगर आप 6 महीने के लिए उस शॉप की जगह इस शॉप से लेते हैं तो 7th मंथ में आपको कंपनी फ्री देती है, क्योंकि मोदी केयर का क्या कहना है, कस्टमर इज द किंग। क्योंकि कंज्यूमर है जो सामान यूज कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे हम मार्केट से लेते हैं चाहे हम कहीं से भी लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर है। जब तक जितनी बड़ी टर्नओवर होगी तो ही कंपनी का सामान बिकेगा। आज की डेट में हम अगर घर में बैठे हैं, अगर टर्नओवर नहीं होगी, जीरो टर्नओवर जीरो प्रॉफिट। बहुत सारे लोग अगर शॉप पे नहीं जा पा रहे, तो अगर सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं हो सकता। सेम वे में मोदी केयर बिजनेस भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो पैसा, जो 30 रुपए का सामान पहुंचते पहुंचते हमारे पास 100 रुपए का पहुंचा, जो 20 का पैसा बच गया वही पैसा कंपनी बांटती है। लॉयल्टी बेनिफिट बताइए, अगर आप लॉयल्टी बेनिफिट लेते हैं तो आपको 6 महीने बाद आपको उतने का सामान एक बार फ्री मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 5000 का सामान लिया, 6 महीने बाद 7वें महीने आपको 5000 का, यानी कि 1 महीने का सामान आपको फ्री मिलेगा। और अगर आपने यही कंटिन्यूशन में 12 महीने करा तो 1 साल के अंदर आपको 3 महीने का कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा। और उसको ले रिटर्न में दिखाइए आजादी का जोश, जो हमारे पास हर महीने ऑफर आता है, जो पीडीएफ आता है, उसमें सब कुछ ले मेंशन्ड है, उसे आप दिखाइए, उसको शेयर कीजिए कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो रिटर्न में है। उसे ये भी बताइए आज की डेट में भी, इवन लॉकडाउन के अंदर भी, पूरे इंडिया के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी पॉसिबल है। आप उसे बताइए कि ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रोडक्ट इज अवर बैकबोन, क्योंकि प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। नो टर्नओवर नो प्रॉफिट, मोर टर्नओवर मोर प्रॉफिट। और इट इज किसी भी बिजनेस में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, प्लान बी, दैट इज बिजनेस प्लान। मोदी केयर इज लाइक एनी अदर बिजनेस की तरह ही चलता है। जैसे मैंने बात करी, कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें हम 3 से 5 साल का टाइम देते हैं। मोर टर्नओवर मोर प्रॉफिट, नो टर्नओवर नो प्रॉफिट। और फोकस ऑन ड्रीम्स, आपको ड्रीम पे फोकस करना है। उसका पीएमएफ क्या है, 10 तरीके की इनकम आती है, आपको यहाँ पे वो बताना है। कल हम इसको और डिटेल में भी जानेंगे, दोनों प्लान को। 10 तरह की इनकम कैसे आती है, आप
सब गाड़ी कैसे ले सकते हैं, घर कैसे ले सकते हैं, कार फंड कैसे आता है, ट्रैवल फंड कैसे आता है, फॉरेन ट्रिप आप उनसे पूछिए, आप फॉरेन ट्रिप कहाँ से मिलता है, अगर आप को जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, और वहां पे आप पॉज दीजिए। जितना सामने वाला पर्सन बोलेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ कनेक्ट होगा। आप कम बोलिए, आप सिर्फ जो बेस रूल क्या है, आप क्वेश्चन पूछिए और वेट कीजिए, सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। तो आपको बताना है आप यहाँ से कार फंड कैसे आता है, ट्रैवल फंड कैसे आता है, हाउस फंड भी ले सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या बताना है, 4P। सबसे पहले प्रोफाइल आपको बताना है, मोदी केयर की बैकग्राउंड क्या है। मोदी केयर मोदी ग्रुप का पार्ट है, जिनकी बहुत सारी कंपनीज हैं। बहुत सारी कौन सी हैं, लाइक अपने नाम बताने हैं, लाइक 24/7 के आउटलेट, पान विलास जिसकी शाहरुख खान ऐड करता है, और कलर बार कॉस्मेटिक में, डिज्नी वर्ल्ड, ये सारे ब्रांड हैं। इंडोफिल केमिकल इंडस्ट्री में, तो ये सारे ब्रांड हैं, ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। और ये ग्रुप आज का नहीं, मोदी केयर जो है मोदी ग्रुप का पार्ट है, जो 1933 में स्टार्ट हुआ मात्र 400 रुपए से, आज 63,000 करोड़ का ग्रुप है। ये आपने बताना है। वो हो गया 84 ईयर्स मोदी ग्रुप। अब बात करना है, अब आपने उसके बाद बताना है मोदी केयर के बारे में, कि मोदी केयर इज दी कंपनी जो बाकी सारी कंपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है, यही एक कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में है। और इसी साल हमने 30 मार्च 1996 में स्टार्ट हुई, 30 मार्च 2021 में हमने सिल्वर जुबली मनाई। इतने साल कंसिस्टेंस के साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है एक बिजनेस में, एक किसी कंपनी के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले आपको एस्टेब्लिश, तो अब एस्टेब्लिश हो चुका है, रूट मैप बन चुका है। पहले हमारे पास 8 प्रोडक्ट थे, आज 650 प्लस प्रोडक्ट हैं, और आने वाले टाइम में और बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने पहले प्रोफाइल बताया, कितना बड़ा बैकग्राउंड है। उसके बाद आपने फिलोसफी बतानी है मिस्टर समीर मोदी की, कि उनके पास बहुत सारी कंपनीज है, बट ये कंपनी में मेन प्रोडक्ट क्या है, आजादी, कि अपना प्रॉफिट यहाँ पे बहुत कम रखती है कंपनी की, टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू मोदी केयर कंसल्टेंट। कैसे, 62% पे आउट, दैट इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो आपको वो बताना है कि जहां उनके पास, वो तो सिल्वर स्पून से पैदा हुए, उनके पास तो सारी फैसिलिटी है। वो क्या चाहते हैं, जो इंडियंस हैं, जो देशवासी हैं, इंडियंस हैं, उनको टाइम और मनी की फ्रीडम देना। उसके बाद आपने बताना है हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, इंडियन प्राइसेस पर हैं। प्लान जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज हाईएस्ट, दैट इज 62% हाईएस्ट पे आउट का प्लान है। और चेक एंड आइडेंटिफाई दी पर्सन ड्रीम, बार बार ड्रीम पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ड्रीम को आइडेंटिफाई करना है, उसी के आसपास आपको बात करनी है। प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है। जब भी आप प्रोस्पेक्ट के बारे में जितना ज्यादा कोई भी मेरे से पूछता है ना, उसको साथ मीटिंग करनी है, सबसे पहले पूछता हूँ कि जो पर्सन है उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या काम करते हैं, सो दैट मैं उसके साथ कनेक्ट कर सकूं। आप भी हमेशा जहां तक हो सके प्रोस्पेक्ट के बारे में जरूर पहले इंफॉर्मेशन लीजिए कि वो पर्सन क्या करता है उसकी। क्योंकि अगर आपको जितना ज्यादा पता होगा, अगर आप कोई पर्सन 10,000 कमाता है फॉर एग्जाम्पल मंथली, तो अगर आप उसे बोलो आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, वो सोच ही नहीं पाएगा। उसको बताओ आप पार्ट टाइम में 5,000 रुपए की इनकम कमा सकते हो, ये उस 5,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कोई 50,000 कमाता है तो आप उसे बताओ आप 15 से 20,000 पार्ट टाइम में कमा सकते हो। तो आपको लिए ध्यान रखना है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उतना आपके चांसेस होंगे, उतनी आपकी मीटिंग शो दी प्लान अच्छी जाएगी। कंज्यूमर है, बिजनेसमैन है, उसके बारे में जहां तक हो सके जितनी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं उतनी जानकारी लेकर चाहिए। और कैसे कर सकते हैं, आज की डेट में हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। जैसे एवरी संडे और थर्सडे को 5:30 हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, वो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए डिजाइन की जाती है जो पर्सन पहली बार मोदी केयर के बारे में, आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो अभी मोदी केयर जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है स्पेसिफिकली, तो आप उसमें जितने, और ऑनलाइन मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जब आप अकेले प्लान दिखाने जाएंगे
तो आप 1-to-1 करेंगे। बट आप जब मीटिंग में लेकर आएंगे तो उसे सबसे पहले उसके माइंडसेट में क्या जाएगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग, 100 के आसपास, 100 प्लस, आज भी 130 प्लस पीपल थे। तो उसे क्या लगेगा कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। आप स्टोरी टेलर बनिए, टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए, जिससे कि आपको पता चले। जब आप टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं तो सामने वाला पर्सन कनेक्ट कर सकता है, अच्छा इस प्रोफेशन के, मेरे जैसे प्रोफेशन के लोग भी इसमें सक्सेसफुल हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं। पीपल विल सक्सेसफुल ओनली व्हेन यू डू पार्ट टाइम एंड और फुल टाइम। और मैक्सिमम लोग इसमें पार्ट टाइम ही करते हैं। जब उनका इनकम पार्ट टाइम में फुल टाइम से ज्यादा हो जाए तभी वो सोचते हैं फुल टाइम के लिए। तो बट अगर आप पार्ट टाइम का मतलब क्या, अगर आपने कमिटमेंट करी है कि मुझे 3 घंटे देने हैं, तो 3 घंटे आपको बिजनेस को सीखने में, प्लान करने में, वो 3 घंटे आपने रिजर्व कर दिए। हो सकता है वो शाम के 3 घंटे हो, सैटरडे संडे हो, बट कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इज द की। कि अगर आपने सोच लिया मुझे 3 घंटे देने हैं तो 3 घंटे देने हैं। चाहे आप अगर आज 3 घंटे नहीं दे पाए किसी भी रीजन से, तो अगले दिन 6 घंटे भी हो सकते हैं, तो वो आपको पूरे वीक में कवर करने हैं। फुल टाइमर है तो आप, जैसे हम जॉब या बिजनेस करते हैं तो उसमें हम 8 से 10 घंटे देते हैं, तभी हमें सैलरी मिलती है, तभी हमें सब कुछ मिलता है। सेम वे में अगर आप फुल टाइमर है तो आपको ये देखना है, पार्ट टाइमर है तो आपको 1 प्लान डेली आप प्लान कीजिए, फुल टाइमर है तो आप 2 से 3 प्लान कर सकते हैं। 2 से 3 प्लान कौन, 2 से 3 मीटिंग। समटाइम्स नेवर नेवर सक्सेसफुल। अगर आप आज करेंगे, फिर कुछ दिन लगातार करेंगे, फिर आप छोड़ देंगे, फिर दोबारा करेंगे, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि कहावत क्या है यहाँ पर कि जैसे हम पानी निकालते हैं जमीन से, बार बार आपने नलका चलाया और आपने बहुत मेहनत करी, जैसी पानी आने वाला था आपने छोड़ दिया, तो क्या हुआ, जितना पानी जमीन से ऊपर आया था वापस नीचे चला गया। आपको दोबारा से फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इज द की। अगर आप इस पे फोकस करेंगे, लगातार किसी काम को करेंगे, रोज छोटे छोटे काम को लगातार करेंगे, तो आप सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है टूल्स। आपको हमेशा टूल्स का इस्तेमाल करना है। कनेक्ट मैगजीन पहले हमारे पास हार्ड कॉपी आती थी, अब हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आती है, वो बहुत बड़ा टूल है। उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज आती हैं, उसकी लाखों कॉपीज, पहले 40 लाख कॉपीज पूरे मोदीगर में ऑल ओवर इंडिया जाती थी। आज की डेट में सॉफ्ट कॉपी आप कितनी मर्जी कॉपीज आपके पास है, आपको उसको पढ़ना है। और उसके अंदर क्या है, जितने लोग मोदीगर में सक्सेसफुल हुए हैं उन सबकी सक्सेस स्टोरी आती है। तो आपके पास सक्सेस स्टोरी पता होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा पर्सन से मिलने जा रहे हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है। तो आप ब्यूटी पार्लर का बताने जा रहे हो तो आप शीतल जी का बता सकते हो, हाउसवाइफ का बताने जा रहे हो तो आप सुरेखा मैडम का बता सकते हो, डॉक्टर का बताने जा रहे हो तो डॉक्टर शोभा मैडम का बता सकते हो, बिजनेसमैन का, स्टूडेंट का बताने जा रहे हो तो अक्षय दत्ता का बताओ। और अगर कोई लोअर इनकम का पर्सन है तो उसे उस लेवल का साइकिल पंचर वाले का टेस्टिमोनियल बताओ। तो बट वो तब होगा जब आप स्टोरी टेलर तब बनेंगे जब आपने उसको पढ़ा होगा। क्योंकि जब हम अपना होमवर्क करेंगे, अपनी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, सक्सेस तभी मिलेगी। नेक्स्ट, जैसे मैंने बात करी कि आपको स्टोरी टेलर बनना है, टेस्टिमोनियल कनेक्ट से आपको पास होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन, तो आप उसको वो स्टोरी दिखाइए। शिफ्ट ऑन ड्रीम्स, जब भी कोई बात हो आपको ड्रीम पे फोकस करना है। और कभी भी ओवर कमिट नहीं करना, डोंट ओवर कमिट। आप बोलो कि आपको कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ कर दूंगा, सॉरी। अपने हिस्से का काम सबको करना अपने आप पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है कोई दूसरे का कहा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती जाएगी। बट ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आपको कुछ, और आप कभी मत बोलिए ऐसा कहीं नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, टीम तो मैं बना दूंगा, ऐसा कहीं नहीं होता, कोई नहीं करता। अपने हिस्से का काम आपको ही करना है। स्वर्ग, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, बट उसके लिए क्या करना होगा, मरना किसको पड़ेगा, मुझे ही मरना पड़ेगा। जिसको स्वर्ग जाना है, जिसको
ड्रीम पूरे करने हैं उसको एफर्ट करने होंगे। नेक्स्ट, आप 1000 दिन दे दो मोदी केयर में 8 से 10 घंटे, लाइक फुल टाइम में हम 8 से 10 घंटे अगर हम काम करते हैं तो मोदी केयर से आपका 1 लाख का चेक पक्का आएगा, ये गारंटीड है। और अगर आप पार्ट टाइम करते हैं 2 से 4 घंटे बट कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी की, तो आपको 5 से 7 साल लगेंगे। अब आपने देखना है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। आप चाहते हैं आप 1 साल में 2 साल में चाहते हैं तो 2 साल में भी हो सकता है, आपको घंटे और बढ़ाने होंगे। बट अगर कोई ये कहता है कि मैं 6 महीने में 1 लाख का चेक आ जाएगा, तो आपको झूठ बोल रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप 3 से 5 साल का काम क्या 1 साल में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, तो नहीं हो सकता। एवरीथिंग विल टेक टाइम। ऐसा कोई, हर सिस्टम का एक टाइम है। अगर कोई बेबी पैदा होता है तो उसमें 9 मंथ लगने ही लगने हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सेम वे में बिजनेस को टाइम लगेगा। तो यू हैव टू गिव द टाइम। वो आप कैन कैसे दे रहे हैं आपको देखना है। जैसे हमने बात करी, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। पीपल ज्वाइन पीपल डोंट ज्वाइन बिजनेस। जब आप किसी को भी प्लान दिखाते हैं तो उसे कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। हमारे में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पहले दिन प्लान समझ में आ गया था। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा होता है, आपको ज्वाइन करता है, आपके आंखों में स्पार्क देखता है, आपका कॉन्फिडेंस देखता है, उसके साथ वो ज्वाइन कर लेता है। फिर जैसे जैसे वो सिस्टम का पार्ट बनता है, ट्रेनिंग का पार्ट बनता है, तभी उसे समझ में आना शुरू होता है। तो इसलिए यूज सिंपल एंड इजी वर्ड्स। सिंपल वर्ड यूज करने हैं, इजी वर्ड यूज करने हैं। आप बीवी पीवी ज्यादा डिटेल में बताओगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। जब सेम प्लान से हमारा 3 लाख प्लस का चेक आ सकता है लॉकडाउन के अंदर, तो आपका भी आ सकता है। एक ऐसी स्टूडेंट अक्षय दत्ता जिसका 10 लाख प्लस पर आ सकता है, शोभा मैडम जिस 8 लाख प्लस आ सकता है, टेलर हम सब जानते हैं जिनका लास्ट वीक कोरोना में डेथ हुई, बट वो अपने जाने से पहले ऐसा काम कर गए, 5 से 6 साल मोदी केयर में ऐसे काम करके कि 6 से 7 लाख का चेक आज उनके जाने के बाद भी आता रहेगा। तो हमें आज के लिए नहीं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आप बिजनेस करेंगे ये अगली आपकी 5 जनरेशन में ट्रांसफर होता है। हाउसवाइफ का देना है तो आप हाउसवाइफ में सुरेखा मैडम का दे दीजिए कि पर मंथ उनका 1.27 करोड़ का चेक आता है। तो आपके पास सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए, सो दैट ही विल कनेक्ट दैट पर्सन, क्योंकि सामने वाले को वो एक ही चीज देख रहा था, क्या मेरे जैसे लोग इस सिस्टम के अंदर सक्सेसफुल हैं। उसके माइंड में एक ही चीज आ रही होती है। आप एग्जाम्पल उसी का दो जिस, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि जो उसका प्रोफेशन है सिमिलर प्रोफेशन का है, आप एग्जाम्पल देंगे। और हर पर्सन ने जीरो से स्टार्ट करा और आज वो हीरो बना। ऐसा कोई पर्सन नहीं है। जब हम गुरुद्वारे के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी लाइन होती है और वहां हम सबसे पीछे खड़े होते हैं। फिर 2 घंटे बाद अगर वो लाइन बहुत बड़ी है, 2 घंटे बाद हम देखते हैं हमारे पीछे सैकड़ों लोग खड़े होते हैं। सेम वे से सबने जीरो से स्टार्ट किया है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको पहले दिन ही सब कुछ आता था। तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या होगा, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड एटीट्यूड, कि आपको ओनरशिप लेनी होगी, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता।